सर आज का जो प्रोग्राम है वो एक बार तो वो बताइए सर। आज का तो पहले तो यहाँ बरवाड़ा नगर पालिका के नए दफ्तर का उद्घाटन हुआ है। बहुत ही शानदार दफ्तर बना है और लगातार बरवाड़ा के अंदर विकास कार्य हो रहे हैं। हमने चुनाव में भी ये कहा था कि हम बरवाड़ा को सुंदर शहर बनाएंगे और उसकी दिशा के अंदर हमने अनेक कदम उठाए हैं। अभी जो स्टेडियम बनना था उसके अंदर अड़चन थी, वो भी दूर हो गई है और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही एक और नई कुछ खबरी बरवाड़ा को मिलेगी कि हम उसको नगर परिषद बनाने जा रहे हैं। फाइल प्रोसेस के अंदर जल्दी ही बन जाएगी। नगर परिषद बनेगी तो और अफसर मिलेंगे, यहाँ एक्शन भी मिलेगा, ईओ भी आएगा और डेवलपमेंट और ज़्यादा तेज़ी से होगी। हमने चाहे कम्युनिटी सेंटर की बात हो, नया वो भी बनना शुरू हो गया है। कई धर्मशालाएँ बननी हमारे यहाँ शुरू हो गई है। लगातार करोड़ों रुपए के काम गलियाँ बनाने के चल रहे हैं और इसके साथ साथ बरवाड़ा के अंदर पानी भरता था, स्टॉर्म वाटर के लिए भी हमने 60 करोड़ रुपए सीवरेज के और स्टॉर्म वाटर के जो पास करवाए हैं। और मैं समझता हूँ कि अगली बार जब बारिश होगी अगले साल तो उस समय बरवाड़ा के अंदर पानी जो है नहीं ठहरेगा। ये हमारा टारगेट है और ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हम जो है वो दे पाएँ, इस बात का प्रयास है। और मैं समझता हूँ कि जो जो प्रोजेक्ट हमने, चाहे वो अभी लाइब्रेरी का भी हमने भेजा है, चाहे वो हिसार साइड से आते हैं या चंडीगढ़ साइड से आते हैं तो गेट बनाने की बात है, चाहे पार्क बनाने की बात है, अनेक हमारे काम जो है वो अंडर प्रोसेस है। जल्दी वो पूरे होकर के और अगले साल तक उसको सिरे चढ़ा करके हम उनका लोकार्पण भी करने का काम करेंगे। और आज मेरे मित्र हैं गर्ग साहब, इनके यहाँ चाय पे इन्होंने बुलाया। धन्यवाद करूँगा गर्ग साहब का कि उन्होंने चुनाव में भी मदद करी, अब चाय पे जो है बुलाने का काम करें। मंत्री जी मैं बात करूँ जी, जिस चौक पर आप खड़े हैं महाराजा अग्रसेन चौक से लेकर रेलवे रोड तक जो है सड़क टूटी है, जहाँ पर सब्जी मंडी भी है, अनाज मंडी भी है, टेलीफोन एक्सचेंज भी है, थाना भी है, एसडीएम यानी कि सारे कॉलेज भी है, सब्जी मंडी भी हमने उसके अंदर शायद लगभग 50 लाख रुपए लगा करके हमने सब्जी मंडी का ग्राउंड भी तैयार किया है। एक सब्जी मंडी दूसरी का भी शायद 10 करोड़ का एस्टिमेट गया हुआ है, वो भी मैंने कहा ना प्रोसेस के अंदर है। जल्दी ही ये रोड भी आपको बनी हुई दिखाई देगी, वो भी हम बनाएंगे। मोती लोहार वाली गली की बहुत डिमांड लोगों के, जब मैं चुनाव में आया तब भी थी कि ये पार होनी चाहिए, उसको वो भी अभी प्रोसेस के अंदर है। मैं समझता हूँ कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर वो कागजी कार्रवाई हो करके और उसके बाद उसका टेंडर वेंडर लगा करके उसको भी हम करवाने का काम करेंगे। जितने भी काम आप बता रहे हैं ये सारे हमारे नोटिस के अंदर है, उस पर सब पे काम चल रहा है। मंत्री जी मैं बात करूँ जी, अनाज मंडी की बात करूँ, किसान 10 दिन से तैयार लेके आ रही है और वह 500-700 रुपये घाटे के भाव में बेचने लग रही है। MSP 2389 रुपये रेट है, 1700-1800 में बेचने लग रही है मजबूरी में। कोई भी अगर किसान जिसका जो नमी मेरे ख्याल से क्या 17 तक होती है, मॉइस्चर जो है वो होती है, अगर वो उस पैमाने तक है तो किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और निश्चित तौर पर जो MSP है उस पर खरीद करने का काम एफर्ट हमारी एजेंसी यहाँ कर रही है। कोई भी ऐसी शिकायत आई, कोई भी अफसरों ने भी अगर परेशान करने का काम किया तो निश्चित रूप से हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसानों के साथ हम किसी भी कीमत के ऊपर हम अन्याय जो है वो नहीं होने देंगे। मंत्री जी, जिस प्रकार से देखा जाए जेजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जी, उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हालात खराब होने के आरोप लगाए हैं, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके खुद के हालात ख़राब हो रहे हैं, खुद के हालात उन्होंने खुद के कलह की वजह से हो रहे हैं, उसका तो मैं क्या करूं। प्रदेश के हालात तो ठीक है। जिस प्रकार से देखा जाए IPS जो वाई पूरन कुमार हैं, उनकी हत्या के मामले को लेकर को उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। देखिए बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन जो घटना होती है कोई भी, उनका जो सुसाइड उन्होंने किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, सुसाइड नोट भी आया है, उसकी पूर्ण रूप से जांच होगी। माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है, कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, कितना ही प्रभावी हो, किसी को भी किसी भी कीमत पे नहीं बख्शा जाएगा। धन्यवाद जी।